Hello guys, today we studying about structure and function of nephrons. Structure and function of nephron. Structure and function of nephrons. What is nephrons? Nephrons is the unit of kidney. यानी कि जो ह्यूमन किडनी होता है, किडनी के अंदर लगभग 10 लाख की संख्या में वेरी कॉइल्ड एंड डेंस नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। अब इसका जो है हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के बाद कैसे इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं, उनको कैसे फिल्टर करके किन किन प्रोसेस के द्वारा उनको ब्लड से अलग करके और यूरिन के फॉर्म में उसको जो है बॉडी से आउट किया जाता है। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन इसका जो इनिशियल पार्ट होता है ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिस इज PCT. This is Henle loop. This is DCT. This is collecting tubule. ये जो फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर इस तरह की सेल्स का ग्रुप होता है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी इंटर करती हैं, एक अफीरेंट, दिस इज अफीरेंट, दिस इज इफीरेंट। और ये जो ये BC इसको बोलेंगे BC, यानी कि बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ये जो सेल हैं ये पोरोसाइट्स होती हैं। बोमेन कैप्सूल रीजन में जो ये कैपिलरी है ये एक फिंगर लाइक नेटवर्क बनाती हैं। फिंगर लाइक नेटवर्क बनाती हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और इनके नाम लिख लेते हैं। ये PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज हेनले लूप, हेनले लूप। दिस इज DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस डक्ट को कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये नाम लिख लेंगे। दिस इज एफिरेंट arteriole, this is efferent arteriole। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और इस तरह की लगभग प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख की संख्या में टोटली नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, पहले इसमें 3 स्टेप्स में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। 3 स्टेप्स में फर्स्ट होता है, पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड नेक्स्ट सेक्रेशन। इनके डिफरेंट पार्ट आप देखिए। दिस इज एफिरेंट आर्टेरियोल, दिस इज इफिरेंट, दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, दिस इज हेनले लूप, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और इस डक्ट को हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहेंगे। और यहाँ पर तमाम नेफ्रॉन आकर के इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होते हैं। अब इसका फंक्शन पढ़ेंगे। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इधर देख रहे हैं कि इसका डायमीटर इसके कंपैरिजन में अधिक है। इसका डायमीटर यानी कि अफीरेंट आर्टेरियोल का इफीरेंट आर्टेरियोल की कंपैरिजन में इसका डायमीटर अधिक है। इधर से ज्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो कर रहा है और इधर जाने का मार्ग सकरा होने के कारण इसके कम यानी कि ज्यादा मात्रा में ब्लड आ रहा है, जाने का रास्ता सकरा है। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर यानी कि एक फोर्स उत्पन्न होता है। यहाँ एक फोर्स प्रेशर उत्पन्न होता है। उस प्रेशर के कारण जो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उस ब्लड के प्लाज्मा का काफी पार्ट जो है, कुछ पार्ट फिल्टर हो करके इस बीसी रीजन में आ जाता है। यानी कि यहाँ से फिल्टर हो करके कहाँ आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल रीजन में आ जाता है। और इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि जो चीजें यहाँ से छन करके फिल्टर हो करके यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में पहुंचती हैं, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो सब्सटेंस यानी कि ब्लड के प्लाज्मा का जो अंश यहाँ पर छन करके आता है फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल में, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव यानी कि जो चीजें फिल्टर होकर के आई, यानी कि यहाँ पर हमारा जो एम है, जो गोल है कि जो ब्लड में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिटिनिन, ठीक है, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है ब्लड में, उनको जो है फिल्टर करके यानी कि यहाँ से ब्लड से अलग करना, ये हमारा एम होता है। यही वर्क यहाँ पर होता है। लेकिन जो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, इसके अतिरिक्त भी कुछ बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस भी उसमें से फिल्टर हो करके यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ जो है बोमेन कैप्सूल में पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा, तो जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा,
यानी कि उसमें से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उससे जो बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस है किसी कारण से यहाँ से फिल्टर होकर के आ गए हैं, तो इस नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में उसको रिकवर करना है, यानी कि यहाँ से उसको वापस टिश्यू एंड टिश्यू फ्लूइड में वापस भेजने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे उसमें यूजफुल चीजें क्या क्या चीजें फिल्टर होकर के आ जाती है, मान लीजिए सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, वाटर है, तमाम ऐसी चीजें फिल्टर होकर के आ जाती है। तो कुछ चीजें तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपने आप चली जाती है, ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन के इनर साइड से बाहर की ओर जो टिश्यू एंड टिश्यू फ्लूइड होता है उसमें रिटर्न हो जाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और कुछ चीजें जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है इनको, यानी कि एनर्जी लॉस करके एटीपी की एनर्जी के हेल्प से इनको नेफ्रॉन से बाहर टिश्यू फ्लूइड की तरफ जो है इनको ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब उसके बाद थर्ड हेडिंग है हमारा सेक्रीशन। सेक्रीशन क्या होता है भाई? सेक्रीशन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस सेलेक्टिव सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्रीशन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ तक जितना भी जो डीसीटी रीजन है, यहाँ तक जितना भी रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, इसमें जो भी चीजें बचता है उसमें मेनली जो इधर लिक्विड होता है उसमें क्या क्या चीजें बचेगा भाई? शेष यूरिया होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड ट्रेस अमाउंट में साल्ट, वाटर, यूरोक्रोम, ये सब चीजें जो है यहाँ से होकर के यहाँ पेल्विस से होते हुए किडनी से यूरिनरी डक्ट के द्वारा यूरेथ्रा में जो है कलेक्ट होती है, ब्लैडर में कलेक्ट होती जाती है। अब उसे हम क्या कहेंगे? यूरिन, यानी कि उसको हम यूरिन कहेंगे। अगर यूरिन का कंपोजिशन हम देखें तो यूरिन में क्या क्या चीजें होती है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरोक्रोम, देखिए नाम है यूरोक्रोम होता है। इसी के कारण इसी के कारण यूरिन का कलर लाइट येलो होता है, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर लाइट येलो होता है। यूरिन जो होता है लाइट एसिडिक होता है। यूरिन का कंपोजिशन होता है यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी वेस्ट मटेरियल्स हैं। इनका बॉडी में हमारे अधिक समय तक बने रहना ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए किसी मनुष्य के यूरिन में, किसी मनुष्य के ब्लड में यूरिया या इन सब्सटेंस की मात्रा जो है बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो किडनी है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि ब्लड से इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को फिल्टर नहीं किया जा पा रहा है, और रिजल्ट क्या होगा कि इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और ये किस ओर इशारा करेगा? किडनी फेलियर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और इसके फंक्शंस के विषय में पढ़े। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इन सब पे शॉर्ट नोट्स आता है, ठीक है। तो इसको क्लियरली जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।